हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। भारत की बेंगलुरु बेस्ड बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनी रैपिडो, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी उबर और भारतीय कंपनी ओला को पछाड़ते हुए लोगों के बीच काफी तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। राइड सोलो नारे के साथ इस रेस में उतरी रैपिडो की शुरुआत नवंबर 2015 में हुई, जब इसके तीनों फाउंडर पवन गुट्टुपल्ली, ऋषिकेश एसआर और अरविंद शंका ने एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस खोलने का विचार बनाया जो वाहन निवेश के मामले में ओला और उबर से अलग हो, बेहतर हो और अधिक लोगों तक पहुंच सके। वे कुछ ऐसा चाहते थे जो छोटी दूरी की यात्रा और आम लोगों के लिए भरोसेमंद, सुविधाजनक और किफायती हो, क्योंकि ओला उबर में मुख्य रूप से गाड़ियां ही चलती हैं। ऐसे में वे कभी भी नियमित रूप से सभी के लिए सस्ते नहीं होंगे। इसके अलावा प्रमुख शहरों में ट्रैफिक की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। ऐसे में उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिसका खर्च मध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से नियमित रूप में वहन कर सके। साथ ही बड़े शहरों में ट्रैफिक जैसी समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने 4 पहियों की गाड़ी के बजाय मोटरसाइकिल जैसे 2 व्हीलर वाहन को उपयोग में लाने की रणनीति तैयार की। कहते हैं कि व्यापार जब मार्केट के ऊपर निर्भर हो तो अपने मुनाफे से पहले ग्राहक की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। अगर ग्राहक खुश तो आपका बिजनेस खुश। यही काम रैपिडो के संस्थापकों ने भी किया। उन्होंने बिना सोचे समझे इस मार्केट में कूदने के बजाय पहले लोगों की जरूरतों को समझा, और यह उसी का ही फल है कि वर्ष 2015 में शुरू किए उनके इस व्यवसाय ने गत वर्ष 2021 तक राजस्व में 12.5 गुना वृद्धि हासिल कर ली। रैपिडो ने अपने प्लान पर काम करते हुए उन लोगों को काम पर रखा जिनके पास 2 व्हीलर वाहन थे। उन्होंने अपनी कंपनी का कैप्टन नाम से ऐप बनाया जो 2 व्हीलर मालिकों को कंपनी के साथ अपनी जानकारी को पंजीकृत करने और स्थापित करने की अनुमति देता है। भारत के कई मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं जो गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन 2 व्हीलर लगभग भारत के हर घर में मौजूद हैं। इसी के कारण कई लोग रैपिडो से जुड़े, क्योंकि यह उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का अच्छा साधन बनकर उभर सकता था, और उनकी यह सोच सही भी साबित हुई। आज रैपिडो देश भर के 90 से अधिक शहरों में संचालित होता है और उन शहरों के भीतर और आसपास के विभिन्न स्थानों की यात्रा करवाता है। हालांकि ओला और उबर ने भी अपनी सवारी में 2 व्हीलर वाहन शामिल किए हैं, लेकिन आज भी उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर गाड़ी को ही महत्व दिया जाता है। इसके अलावा रैपिडो ने उस समय 2 व्हीलर वाहन की शुरुआत की जब उसके टक्कर में कोई नहीं था, और अपनी बेहतरीन सोच और दूरदर्शिता से उसने बाजार के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली, जिसमें ओला और उबर आज भी काफी पीछे हैं। रैपिडो के साथ जुड़ना बाइक चालकों के लिए इसलिए भी फायदेमंद रहा क्योंकि ओला उबर के विपरीत उन्हें इसके लिए कोई महंगी गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ी। उनके पास जो 2 व्हीलर थे उन्हीं के साथ वे रैपिडो का हिस्सा बनने में समर्थ थे। आज भी काफी ज्यादा संख्या में लोग अपनी कमाई हेतु रैपिडो पर निर्भर हैं। रैपिडो के रेवेन्यू मॉडल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कमीशन आधारित और B2C कमीशन। कमीशन आधारित में कंपनी अपने ऐप के जरिए कप्तान यानी कि ड्राइवर और यात्री को मिलवाती है। इस सवारी से ड्राइवर जितना भी पैसा कमाता है उसका 80% ड्राइवर रखता है, जबकि 20% कंपनी कमीशन के रूप में लेती है। B2C कमीशन में कंपनी B2C लॉजिस्टिक प्रदान करके पैसा कमाती हैं, अर्थात लॉजिस्टिक प्रदाताओं को उनके माल की डिलीवरी में सहायता करके। इस समय जहां ओला और उबर भारत में अपना वर्चस्व बनाए रखने की पुरजोश कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रैपिडो इन्हें कड़ी टक्कर देते हुए गति से आगे बढ़ता जा रहा है। रैपिडो ने अब बाइक के साथ साथ अब ऑटो सेवाएं प्रदान करने का काम भी शुरू किया है। अब रैपिडो का लक्ष्य है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन ड्राइवर हिस्सा बने और 10 मिलियन ग्राहकों तक रैपिडो की पहुंच हो। जिस तरह से रैपिडो इतना सोच समझकर आगे कदम बढ़ा रहा है, यह हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी यदि आने वाले कुछ वर्षों में रैपिडो अपना यह लक्ष्य भी प्राप्त कर ले। अब रैपिडो ओला और उबर को बर्बाद करता है कि नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।